इसका मतलब पब्लिक में तो गलत मैसेज आता है इस चीज का। कोई गलत मैसेज नहीं आता। आप चुनाव घोषित कर रहे हैं, हम अगले दिन ही बैठ करके डिसाइड करके सबसे पहले आपको बताएंगे। बहुत अच्छी बात। तो अब आपकी रैली है, तो आज से 6 महीने पहले पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के, शहर के वार्ड स्तर पर जाकर के जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चलाएंगे, जो हमारा निरंतर जारी है। ये 7वें संसदीय क्षेत्र की रैली हिसार में होने जा रही है। क्या ये महेंद्रगढ़ से आप या दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना आपको कि आप चुनाव घोषित करवाएं, हम अगले दिन ही बैठ करके डिसाइड करके आपको बताएंगे। नहीं सर, आपने तो पहले ही कह दिया था, हालांकि जब भी चुनाव घोषित नहीं हुए थे। अरे भैया, तो चुनाव लड़ने वाले तो चुनाव ही लड़ेंगे और कोई हम दूसरा काम करने थोड़ी जाएंगे। नहीं सर, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ हम अपना हॉट सीट है। हम भिवानी में अपना आपने दावा पहले भी काम किया है। हम अपना दावा, मेरा कर्म अक्षित्र है, इसलिए मैं दावा करूंगा। जी जी। वो तो बाद की चीज है कि बैठ करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से जीत सकता है। अगर उनका पार्टी का कैंडिडेट हमारे से ज्यादा उपयोगी होगा तो हम उनको सपोर्ट कर देंगे। पहले भी हमने तो बुहाना में, बड़ौदा में किया, आदमपुर में किया और इलाहाबाद में किया। अब जैसे पिछले दिनों सेशन था विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों अपने मुद्दों पे बोल रहे थे। अबे चौटाला का तो टारगेट पहले दिन से ही दुष्यंत चौटाला है। आप विधानसभा के पहले सेशन में अगर उनकी स्पीच उठा करके देखेंगे तो सबसे तल्ख टिप्पणियां, गलत भाषा का इस्तेमाल अगर कोई करता रहा है आज तक विधानसभा में तो वो अभय सिंह चौटाला है। और जिन्होंने यहाँ तक कहा था, मेरे बारे में भी कहा हाउस में, जबकि मैं तो वहाँ का मेंबर नहीं, कि मेरे पास इनके लिए इस तरह की सबूत हैं, इस तरह की बातें हैं, अगर मैं कह दूंगा तो ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैंने तो अगले दिन बयान देकर के कहा, तो भाई कह दे। अब फिर जब घूंघट ही बांट दिया तो शर्म किस चीज की है? जो तेरे पास कोई मुद्दा है वो ले आ, बता लोगों को ताकि पता चले। पर आज तक तो 4.5 साल हो गए, कुछ पता चला नहीं। सर, अब पार्टी के हमने अपने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके इस मसले पर चर्चा करेगा। आपकी डिमांड कितने की रहेगी सर? कितनी डिमांड हरियाणा के अंदर कितनी सीटों पर आप जो है मैंने चुनाव कहा इच्छा कि जारी करते जो कंफर्टेबली वो जीतने की पोजीशन में है हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जहां हम जीतने की पोजीशन में हैं, कंफर्टेबली हम उनको कहेंगे कि आप हमारी सपोर्ट करो। इनेलो में थे जब तक आप, तो आपको एक नरम दल माना जाता था, दूसरा पक्ष को गरम दल माना जाता था। आपकी जो प्रवृत्ति एक नरम दल की है, समझौते की कोई है गुंजाइश आपकी, या कोई बात चल रही हो? आपसे कि मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि संभावनाएं तो राजनीति में छुपी रहती है, पर ये काम बड़ों का है, पहल तो उन्हीं को करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब यह है कि एक शालीन पुरुष की तरह से आपने तो जिस दिन अलग हुए उस दिन भी मैंने यही कहा था, एक दिन हम इस तरह के हालात पैदा करेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी बात पर रीथिंक करें, और आज भी उसी बात पे कायम। हमारे बीच अजय सिंह चौटाला